नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार है। रात का समय हो रहा था और चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच मैं अपने ट्रक को हाईवे के बीचों बीच मजे से दौड़ा रहा था। अभी तकरीबन रात के 9 बज चुके थे और भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इसलिए मुझे किसी ढाबे का इंतजार था। लगभग 10 किलोमीटर बीत चुके थे, लेकिन मुझे ना तो कोई ढाबा दिखा और ना ही कोई चाय की टपरी। मुझे इतनी भूख लगी थी कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं लगातार हाईवे के किनारे किसी ढाबे को ढूंढ रहा था। जब मैं थोड़ा आगे गया तो हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो ढाबा छोटा है या फिर बड़ा। उस वक्त मुझे कैसे भी करके अपनी भूख को मिटाना था, इसलिए मैंने अपने ट्रक को हाईवे पर रोक दिया। वो ढाबा हाईवे से थोड़ा अंदर था, जहाँ तक मुझे चलकर जाना था। उस ढाबे पर एक लाइट के अलावा एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर ऐसे कलर से पेंट किया हुआ था कि जिससे बोर्ड पर लिखे अक्षर चमक रहे थे, जिस वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ढाबा है। मैं अपने ट्रक के नीचे उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ गया। जब मैं ढाबे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस ढाबे पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। शायद वो आदमी भी भूख के मारे परेशान ही होगा। उस आदमी के पास जाकर मैं बैठ गया और मैं ऑर्डर देने का सोचने लगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई भी चीज शाकाहारी खाने की नहीं थी। वहाँ पर सभी खाने की चीजें चिकन या मांस की ही थी। मैं तो इस ढाबे पर खा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बचपन से ही एकदम शाकाहारी था और ना ही मैंने कभी शराब पी थी। मेरे पास में बैठे उस आदमी ने एक शराब की बोतल का ऑर्डर दिया। ये सुनते ही मैं अपनी जगह से उठ गया, क्योंकि इस मांसाहारी ढाबे पर एक सेकंड के लिए भी मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं जा ही रहा था, तभी उस आदमी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई साहब, एक बार खाना टेस्ट तो कर लीजिए। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जहाँ उस आदमी की थाली में मांस के टुकड़े थे, वही अब उसकी थाली में सामान्य शाकाहारी भोजन था। यह देखकर मैं काफी हैरान था। तभी उस ढाबे का वेटर मेनू लेकर मेरे पास आया और मुझसे ऑर्डर मांगने लगा। मैंने एक पल के लिए तो कुछ सोचा और फिर से जाकर वहां पर बैठ गया। शायद यह सब कुछ मेरा वहम होगा। मैं अभी कुर्सी पर बैठा ही था, तभी वहाँ के वेटर ने खाने का काफी सारा सामान तुरंत मेरे सामने लाकर रख दिया। मैं ये सब देखकर काफी हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मेरे वहाँ पर आने का पहले से ही इंतजार कर रहा था और सारा खाना पहले से ही तैयार था, क्योंकि उस वेटर ने कुछ ही सेकंड में खाना लाकर टेबल पर रख दिया था। मुझे लगा कि ढाबे के अंदर और भी लोग काम करते होंगे, लेकिन ढाबा बाहर से एकदम सुनसान लग रहा था। लेकिन जब मैंने खाने को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस खाने की थाली में मेरी कटी हुई मुंडी रखी हुई थी। मैं वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी मुझे हाथ लगाता है और कहता है कि
अरे भाई साहब, आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप पागल वागल हो क्या? आपकी थाली में तो एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना रखा हुआ है। मैंने फिर से थाली में देखा तो मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मेरी सारी भूख डर के मारे गायब हो चुकी थी। मैंने उस ढाबे के बोर्ड की तरफ देखा और सोचने लगा कि इस ढाबे में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है। तभी मौसम भी धीरे धीरे बदलने लगा। मुझे आसमान से बिजली की आवाज़ आने लगी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। पूरे आसमान में काले बादल छा गए थे, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जिस चीज़ से मेरा पाला पड़ने वाला था वो चीज़ इन सब से काफ़ी खतरनाक थी। वो चीज़ मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो चीज़ मेरी मौत का कारण बन सकती थी। तभी मैं उस ढाबे से उठकर जाने लगा। मैं अभी जा ही रहा था, तभी उस ढाबे का मालिक बाहर आया और मुझे रोकते हुए कहा कि अरे वो लड़के, रुक जा। इस ढाबे पर जो कोई भी आता है वो बिना खाए नहीं जा सकता है। जो कोई भी यहाँ से बिना खाना खाए लौटता है, उसका अंत यहाँ की बुरी ताकतें कर देती है। मैंने उसे जवाब दिया कि ये क्या बोल रहे हो आप? इतना बोलकर मैं उस आदमी को एक नज़र से देखने लगा। उस आदमी ने चेहरे पर एक रुमाल बांधा हुआ था, इसलिए मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी चाल ढाल पूरी तरह से अलग थी। फिर भी मैं उस आदमी को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ पर बैठे हुए आदमी ने मुझसे कहा कि अरे भाई साहब, ये कोई ढाबा नहीं है, बल्कि एक होटल है। ये होटल इस दुनिया की नहीं है, ये भूतों की दुनिया की होटल है। उस आदमी की बात सुनकर मैं अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन जब फिर से मैंने अपनी आँख खोली तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। अब मेरे सामने वो चीज़ थी जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब उस ढाबे की जगह एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत होटल खड़ा था। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि उस होटल के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनकी आंखें बाहर लटक रही थी। अब मैं उन लोगों के काफ़ी करीब था। मैंने देखा कि लोगों की गर्दन कटी हुई थी, तो कहीं हाथ टूटा हुआ था, तो कहीं खोपड़ी खुली हुई थी। मैं समझ चुका था कि भूत प्रेत सच में इस दुनिया में होते हैं। मैंने कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मैं इन्हीं के बीच फंस गया था। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, वरना मेरी मौत पक्की है। तभी उस होटल का मालिक मुझे देखकर मंद मंद हंसने लगा। उसकी मुस्कान देखकर मैं समझ चुका था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तभी मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैंने भागते हुए पीछे देखा तो मेरे जीने की उम्मीद मानो मिट सी गई थी, क्योंकि अब मेरे पीछे एक बड़ी सी दीवार थी और मेरे सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, और मैं उस जगह पर कैद हो चुका था। उस दरवाजे तक पहुंचना मेरे लिए जंग से कम नहीं था, क्योंकि उस दरवाजे के रास्ते पर बहुत सारे शैतान बैठे हुए थे, जिनको चकमा देना आसान नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं दीवार कूदकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। मैं दीवार की तरफ जाने लगा, और मैं जब दीवार के पास पहुंचा तो मैं अचानक फिर से उसी जगह आ गया जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ का सब कुछ नज़ारा छल कपट और बुरी ताकतों से बना हुआ है।
जिसे पार करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता था। मैंने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं भूत प्रेतों का सामना तभी कर सकूंगा जब मुझ में हिम्मत हो। मैंने पूरी तरह से हिम्मत जुटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब मैं किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। मैंने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और अपने पूजनीय खाटू श्याम बाबा का नाम लिया और वहां से भागने लगा। मैंने भागते हुए देखा तो अब वो होटल का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो होटल किसी खंडर में बदल चुकी थी। अब मेरे पीछे कुछ शैतान भी भाग रहे थे। उनका उद्देश्य मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो शैतान मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन मैं बिना रुके भागता ही रहा। कुछ देर भागने के बाद मैं अपने ट्रक के पास पहुंच गया। मैं तुरंत ही अपने ट्रक में बैठा और मैंने तेज गति से ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। मेरे ट्रक की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी और इसके साथ ही मेरे ट्रक की हेडलाइट अपने आप चालू बंद हो रही थी। इसके पीछे का कारण मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जरूर वो बुरी ताकतें कर रही होगी। वो शैतान अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे। तभी मैंने अचानक जोर से ट्रक का ब्रेक लगाया, क्योंकि मेरे ट्रक के सामने कुछ जंगली जानवर गुजर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी बेजुबान जानवर की मौत हो जाए। तभी मुझे बाहर की तरफ से जोरदार आवाजें आने लगी। मैंने फिर से अपने ट्रक को चलाने की कोशिश की तो इस बार मेरा ट्रक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब मैं दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जंगली जानवर का खौफ और दूसरी तरफ भूत प्रेतों का साया। मुझे लगा कि अब मेरा ट्रक में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए मैं ट्रक से कूदकर सामने की तरफ भागने लगा। मैं जंगली जानवरों से छुपते हुए हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। भागते हुए मैं आधा किलोमीटर आगे आ गया था। मुझे सामने एक लाइट की रोशनी दिखी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मेरी जान बच जाएगी। मैं तुरंत उस रोशनी की तरफ भागने लगा, क्योंकि मेरी जान बचाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। उस रोशनी के पास पहुंचकर मैंने देखा कि उस घर का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर आया। फिर उस आदमी ने जल्दी से मुझे पकड़कर घर में खींच लिया। जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि उस आदमी के अलावा एक बूढ़े दादा। मैंने उनको अपने साथ घटी सारी घटना बताई तो तब मुझे पता चला कि काफी सालों पहले उस जगह एक होटल था, जहां पर चोर डाकुओं ने लूटमार करके उस होटल को आग लगा दी थी, जिस वजह से होटल में बैठे सारे लोग मारे गए थे। इसलिए आज भी वहां पर मरे हुए लोग वहां से आने जाने वाले लोगों को दोषी मानते हैं और वो आत्माएं उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अभी तक कुछ गिने चुने लोग ही वहां से जिंदा बचकर बाहर निकल सके हैं, और मैं भी उन किस्मत वालों में से एक था जो वहां से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था। वरना वहां पर जाने वाले इंसानों का कोई भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गायब हो गए। मैंने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही वहां से अपने घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।